गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगुपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा, कौसारो कुंती बधू पट ऐचत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी श्री भक्तमाल के इस छप्पे में जो श्री ठाकुर जी के प्रेमी हैं उन भक्तों का स्मरण किया है और प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी चरणरज का आश्रय ही मुझे मेरे जीवन का उत्कर्ष करेगा। जैसे आपकी रति प्रिया प्रीतम में है, युगल सरकार में है, श्री राधा माधव में है, श्री सीताराम जी में है, आपकी चरणरज मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरी भी ऐसी ही रति श्री ठाकुर जी में हो जाएगी। तो इनमें से इस छप्पे में कई नाम आप लोग श्रवण कर रहे हैं। उनमें परम भागवत
श्री हनुमान जी का परम पावन चरित्र आपने श्रवण किया, और इसके बाद श्री विभीषण जी का नाम है। परम भागवत विभीषण जी का नाम राम कथा के माध्यम से सभी जानते हैं। विभीषण जी का बहुत बड़ा चरित्र है, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे इनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई, कैसे लंका में इन्होंने भजन किया, कैसे ये श्री ठाकुर जी की शरण में आए, और कैसे लंका के राज सिंहासन पर बैठे। बहुत बड़ा लंबा ये चरित्र है। लेकिन श्री प्रियादास जी महाराज जो भक्तमाल के टीकाकार हैं, उनकी एक रीति है, इन समस्त चरित्रों में जो प्रसंग जिस भक्त का अत्यंत मार्मिक होता है, जिसको सुनने से हृदय में ठाकुर जी के चरणों में लगाव हो, प्रीति हो, ऐसे चरित्रों को ही लिया है भक्तमाल। सभी चरित्र अच्छे हैं, सुंदर हैं, लेकिन भक्तों में कुछ ऐसे चरित्र हैं जिसको श्रवण करके हृदय गदगद हो जाता है, न चाहते हुए भी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। ऐसे चरित्र हैं, तो उन्हीं चरित्रों को भक्तमाल में स्थान दिया है। जैसे एक चरित्र आप लोग श्रवण करते हैं कि हमने यहाँ सुनाया आपको पिछले प्रसंगों में, केवल स्मरण दिला रहे हैं कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जा रहे थे। ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी को ससुराल से विदा करा के लाया था, और ये दोनों जा रहे थे। रास्ते में ठग मिल गए। ठगों ने देखा कि इनके पास सामान है, पैदल यात्रा कर रहे थे, तो उनके साथ में सामान की लालच में लग गए। तो समझ गए वो दोनों कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। आगे एक गांव आया, और ब्राह्मण ने कहा कि चलो भाई आज रात्रि में ही रुकेंगे, दिन में चलेंगे, जब लोग यात्रा करेंगे तब चलेंगे। अब वो ठग विचार किया कि ये तो भाई रुक जाएंगे तो हमको लूटने का मौका नहीं मिलेगा। तो हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए, बोले भैया आज लगता है आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं, हम भी उसी गांव के हैं, जिस गांव के आप हैं उसी गांव के हम भी हैं। यहाँ क्या करोगे, गांव में रात भर पड़े रहोगे, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, हम लोग सब गांव पहुँच जाएंगे, अपने घर में विश्राम करेंगे। ब्राह्मण ने कहा हमको नहीं जाना, हम तो यहीं रुकेंगे, रात होने वाली है, हम यहीं रुकेंगे। तो उन्होंने तुरंत कहा उन ठगों ने, भैया यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो तो हमारे और आपके बीच में रघुनाथ जी है, राम जी है। राम जी का नाम सुना उस ब्राह्मणी ने। देखो उसने कोई भजन नहीं किया, अभी विदा होके आ रही अपने मायके से, लेकिन राम का नाम जब उसने सुना कि ये देखो ये लोग राम का नाम ले रहे हैं, राम जी को बीच में रख रहे हैं कि हमारे अंदर कोई दुर्भाव हो तो हमारे और आपके बीच में रघुनाथ जी हैं। तो उसने पति से कहा चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब ठाकुर जी बीच में तो क्या घबराने की बात, फिर क्या घबराने की बात। वास्तविकता ये है कि यदि ये एहसास हो जाए कि हमारे साथ में श्री ठाकुर जी हैं, तो जीवन में कभी भय रह ही नहीं सकता, व्यक्ति निर्भय हो जाए। ये एहसास नहीं होता है। हम ध्यान लगाएंगे तो ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है, ठीक है बात। हम मंदिर में गए तो ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है, ठीक है बात। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जीव ठाकुर जी एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते। नरक में जाए तो भी साथ में जाते हैं ठाकुर जी, बोलो। लेकिन हमें जो एहसास नहीं है, हमें जो विश्वास नहीं है, उसके कारण हमें कष्ट मिलते हैं, उसके कारण हमें भय होता है जीवन में।
निर्भयता नहीं आती है। हमें निश्चय हो जाए कि ठाकुर जी हमारे साथ में हैं, तो कभी अहंकार नहीं आएगा कि अब मैंने ये काम किया है, मैंने ये किया, नहीं आएगा। क्यों? हमको ही लगेगा कि श्री ठाकुर जी कर रहे हैं काम। जीवन में विनम्रता आ जाएगी। एक निर्भयता, एक विनम्रता जीवन में तभी आती है जब हमारे हृदय में ये पक्की बात बैठ जाए कि निरंतर श्री बिहारी जी हमारे साथ में हैं, निरंतर श्री जानकी वल्लभ लाल जी हमारे साथ। सारे रोगों की औषधि है। हमारे वृंदावन में शनिवार इतवार को बहुत भीड़ होती है, ठीक है। उस समय रिक्शे वालों की खूब कमाई हो जाती है। तो रिक्शे वालों के जब महाराज शनिवार इतवार को पैसा मिल जाता है ना, तो सीधी बात नहीं करते हो, यूँ चलते हैं, यूँ बात ही नहीं करेंगे। और सोमवार को फिर नहीं उनका चेहरा लटक जाता है। लेकिन पैसा जेब में आते ही वो सीधे बात ही नहीं करेंगे आपसे। एक जड़ वस्तु हमारे पास आ जाइए, उसका एहसास होता है कि हमारे पास इतना पैसा है पैसा जड़ है, लेकिन उसका एहसास होता है तो हमारी चाल बदल जाती है, हमारी ढाल बदल जाती है। और ठाकुर जी हमारे साथ में हैं, इसका एहसास हो तो बताओ कितना अच्छा दिन गुजरेगा हमारा, कितना अच्छा जीवन गुजरेगा। इसमें क्या लगा हमारा, बताओ? कुछ लगा क्या? कुछ नहीं लगा। न कोई चीज़ लानी पड़ी, न कोई चीज़ देनी पड़ी। एक मन को समझाने की बात है। जीवन में कई चीज़ें ऐसी हैं जो सहज रूप में प्राप्त हो सकती हैं यदि थोड़ा सा हम अपने मन को मोड़ें। कई चीज़ें, और परम आह्लाद पूर्वक जीवन हम जी सकते हैं, परम प्रसन्नता पूर्वक। हमारे जीवन में जब तक ये बात बैठी है, इस वस्तु से हम सुखी होंगे, इस व्यक्ति से हम सुखी होंगे, इस परिस्थिति से हम सुखी होंगे, तब तक हम जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है जिसमें सुख हो। हमने ऐसी धारणा कर रखी है इसमें सुख है। हमारी धारणा से सुख नहीं मिलेगा। सरोवर में पानी होगा तभी तो हमारी प्यास बुझेगी। सरोवर में, तालाब में पानी नहीं है, हम खूब कहें इसमें कि वहाँ जाने से प्यास बुझ जाएगी। जब पानी ही नहीं है तो प्यास कैसे बुझेगी? गीता बार बार कहती है ये संसार दुख आलय है, दुख का आलय, दुख का निवास। वहाँ कैसे सुख मिलेगा? सुख तो केवल ठाकुर जी के चरणों में है। ये बात मन में बैठे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, प्रभु राम तुम्हारे चरणों में मिलता है। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
रहे ध्यान, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में मिलता है। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर, पर मन ना डगमग मेरा हो, पर मन ना डगमग रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। तो इस मानव जीवन का सबसे बड़ा ये पुरुषार्थ है कि ये बात हमारे हृदय में अच्छी तरह बैठ जाए। श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी निरंतर हमारे साथ में रहते हैं। इसमें कोई बाहर की चीज़ चाहिए नहीं, इसमें कोई अंदर की चीज़ देनी नहीं, इतनी सी बात, एक लाइन की बात है, स्वीकार, अंदर से स्वीकार करना है, बाकी कुछ भी नहीं। हमारे साथ में श्री ठाकुर जी हैं, हमारे साथ ठाकुर जी जिन्होंने भागवत की बहुत बड़ी टीका लिखी, श्रीधर जी नाम है, आपने सुना होगा। श्रीधरी टीका बड़ी मशहूर है, बड़ी विद्वानों में उसका बड़ा सम्मान है। श्रीमद् भागवत के ऊपर जिन्होंने टीका लिखी, श्रीधर जी, श्रीधरी टीका नाम है। तो श्रीधर जी एक बार अपने ससुराल से आ रहे थे, उनके सिर पर पोटली थी, तो रास्ते में ठग मिल गए। उन्होंने सोचा कि अकेले है, कि इसके साथ में और कोई पूछ तो ले, ऐसा ना कि पीछे से कोई आए और हम तो लूटने लग जाएं तो हमला कर दें। तो उनके साथ साथ में चलने लग गए।
और बोले कि भाई साहब आपके साथ में और कोई है क्या? श्रीधर जी ने कहा हाँ। बोले कौन है? बोले राम और लक्ष्मण जी हैं, मेरे साथ में राम और लक्ष्मण है। तो साथ में चलते चलते बार बार देखें, बोले कहाँ है राम लक्ष्मण, कहाँ है राम लक्ष्मण? जब दिखाई नहीं दिए तो उनको लगा कि ये झूठ बोल रहा है, कोई है नहीं, अब अपना काम करो। और जैसे सिर से पोटली खींचने लग गए, ठाकुर जी धनुष में बाण चला के। अब महाराज जब चलने लग जाए तब दिखाई नहीं पड़े, और जब निकालने लग जाए धनुष में बाण चढ़ाए तो भाग गए। अब एक बार ठाकुर जी धनुष में बाण चढ़ा लेते ना तो उसको छोड़ेंगे जरूर, ये नियम है। या तो चढ़ाते नहीं है, और चढ़ा लिया तो उसको छोड़ेंगे जरूर। तो छोड़ दिया। ये कैसे पता चला कि छोड़ दिया? वो चोर लोग गए और जा कर के अपने अपने घरों में सोए तो नींद नहीं आ रही थी, वही स्वरूप दिखाई पड़ रहा था, धनुष बाण लिए श्री राम जी का। जब नींद नहीं आई तो वो चारों के चारों चोर पता लगाते हुए पहुँचे श्रीधर जी के पास। कहा महाराज आपके साथ में जो चल रहे थे उनको एक बार देखना है। कैसे थे भाई? हो बोले ऐसे ऐसे थे। इतना सुनते ही श्रीधर जी को परम वैराग हो गया, मेरे कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट सहन करना पड़ता है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर भगवान के भजन में लग गए। तो ये एहसास रहे कि हमारे साथ ठाकुर जी हैं, और इतनी सी बात करनी, मैं कुछ भी नहीं करना। उन्होंने कितने मर्द का कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा, प्रतिकूलताओं से छुटकारा मिल जाएगा। हमारा मन घबराता क्या है? हम देखते कोई नहीं है चारों तरफ, क्या होगा क्या होगा। लेकिन एहसास केवल इतना हो जाए, भक्तों के चरित्रों से एक एक सूत्र हृदय में उतारने की चीज़ है, ये केवल कहने और सुनने की चीज़ नहीं है। ये घंटे यहाँ से कह दिया गया, आपने घंटे इतना नहीं है। इन भक्तों ने जैसा जीवन जिया है वो जीवन जीने का प्रयास करना, यही भक्तमाल है। और इन भक्तों ने कोई आकाश की चीज नहीं लाई, अपने मन को समझाया है। पूरे जीवन इन भक्तों ने मन को समझाया, और जिसका मन समझ जाए सब समझ में आ गया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि देखो जी, ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में राम रघुनाथ जी हैं, तो डरने की क्या बात है, चलो चलो। चल दिया महाराज। यद्यप ब्राह्मण का मन नहीं था, चल दिया। और जैसे आगे चले अंधेरा हो गया, जंगल का मार्ग, आने जाने वाला कोई था नहीं। उन ठगों ने पकड़ लिया उस ब्राह्मणी, और ब्राह्मण को उसके सामने उसका सिर काट दिया, मार दिया। और उनका रोज का काम है, दया नाम की कोई चीज नहीं, मार दिया। अब आप आश्चर्य से देखो कि वो ब्राह्मणी रोई नहीं, उसके सामने उसके पति का गला उसने वो रोई नहीं। क्यों? वो आंख फाड़ फाड़ के देख रही है पीछे, वो राम जी कहाँ है? जिन्हें राम को बीच में रखो, वो कहाँ है? वो कहाँ है? ठगों ने जोर से हाथ पकड़ा, चलो हमारे साथ। किसको देख रही है? अब कोई नहीं, तेरे सामने तेरे पति को मार दिया, चलो हमारे साथ। जबरदस्ती उसका हाथ खींचकर जब ले जाने लग गए, तब उसने आर्त ध्वनि की। आर्त समझते हैं आप? जिस पुकार में और अन्य आश्रय न हो, केवल ठाकुर का आश्रय। जिस पुकार में, जिन शब्दों में अन्न का आश्रय ना हो बिल्कुल, उसको आर्त कहते हैं। आर्त पुकार की। बीच दियो रघुनाथ, कहाँ सो नारी पुकारी। कोई लोग से मतलब नहीं है, ये दुष्ट है कि मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो प्रभु आज से मतलब है। आप कहाँ गए? मैं आपके भरोसे आई हूं, आपके नाम के भरोसे। आप कहाँ हैं?
कहाँ सो नारी पुकारी, कहाँ सो नारी पुकारी। देखा आपने, कोई भी युग हो, कलयुग नहीं हो, महाकलयुग हो, ठाकुर जी के ऊपर थोड़ी कलयुग का प्रभाव है। ये शब्द निकला और राम जी प्रकट हो गए तत्क्षण। आए सारंग पाणी, आए सारंग पाणी, सो को सागर ते तारी। आए सारंग पाणी, सो को सागर ते तारी। राम जी प्रकट हुए, उसके पति को जलाया, उसे भक्ति का वरदान दिया, दुष्टों को मार दिया और अंतर्ध्यान। हमें कथा इसलिए आपको सुनाया विभीषण जी के प्रसंग में, किसी प्रियादास जी ने विभीषण के अन्य चरित्रों का वर्णन भक्तमाल में नहीं किया, केवल एक चरित्र का जो उन्हें बहुत प्रिय लगा, जो हृदय को अत्यंत ही छूने वाला है। ऐसे छूने वाले चरित्रों का ही वर्णन भक्तमाल में है। इसलिए नाम भक्त भूमिका में लिखा हुआ है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर। हमारे शास्त्रों ने ठाकुर जी के अर्चन की, वंदन की जो प्रणाली निकाली, उससे अर्चन पूजन करना ठीक है, कोई मना थोड़ी है। लेकिन महाराज ये प्रारंभिक अवस्था है, इससे ठाकुर जी रिझेंगे ऐसा कहीं नहीं। ठाकुर जी जिन भावों से रिझते हैं वो केवल अंतर हृदय की अवस्था है, केवल। इसलिए भक्तमाल में कहीं भी किसी विशेष वर्ण का वर्णन नहीं है, जाति का वर्णन नहीं है। भक्तमाल में किसी विशेष वाह चिन्ह का वर्णन नहीं है, कौन कैसा तिलक लगाता था इसका वर्णन नहीं है। भक्तमाल में कहीं विशेष वेशभूषा का वर्णन नहीं है, कौन कैसे कपड़ा पहनता था। उसका मूल कारण है कि यहां तो एक ही चीज देखी जा रही है, इसका हृदय कहाँ है। भक्त परतीत प्रीत मेरी मति हरि है, मेरी मति हरि है। प्रियदास जी कहते हैं कि भक्तों का जो ठाकुर में परम विश्वास है, इसने मेरे को खरीद लिया, खरीद लिया। भक्तों में जो ठाकुर जी में परम प्रेम है, मेरी मति हरि है, मेरी बुद्धि का हरण कर लिया, ऐसा कहते हैं। तो विभीषण जी कई प्रसंग हैं, लेकिन जो श्री प्रियादास जी को अत्यंत अच्छा लगा, उस प्रसंग को हम लोग श्रवण करें। प्रियादास जी लिखते हैं, भक्ति जो विभीषण की कहे सी कौन जन, भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कौन जन, ए पे कछु कही जात सुनो चितलाए के, ए पे कछु कही जात सुनो चितलाए के। पहली पंक्ति में लिखते हैं, विभीषण जी की भक्ति का वर्णन कर सके ऐसा कौन कवि है। भक्तों के हृदय में इतने दिव्य भाव है, इतने सरस भाव है, किसी कवि की सामर्थ्य नहीं है उस हृदय की गहराई में जाने की, किसी कवि की सामर्थ्य नहीं। ऐसे रसमय भाव है, दिव्य भाव है। लेकिन प्रियादास जी कहते हैं, यथामति उनकी कृपा से जो भाव मेरे अंतःकरण में आया है, कि मैं उसका वर्णन कर, इतना ही नहीं है, अनंत भाव, अनंत भाव। पार्वती जी ने जब भगवान शंकर से कहा कि जय जय
मुझे राम कथा में बड़ी रुचि है, बहुत रुचि है। सती शरीर में जैसा मोह मुझे था अब नहीं है, अब तो राम कथा सुनने की भूख है, हृदय में बड़ी उत्कंठा है, इसलिए आप मुझे राम कथा सुनाओ। तो शंकर जी सीधे राम कथा नहीं सुना, पार्वती के प्रश्न को सुनते आंख बंद करके बड़े तल्लीन हो गए, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे राम कथा कहनी है, आप राम कथा कहलाओ। ऐसे ही शंकर जी कहते हैं कि ये पूरी राम कथा नहीं है, श्री ठाकुर जी ने कृपा करके जो मेरे हृदय में दी वो मैं बता रहा हूं। इतनी राम कथा अनंत है, अनंत राम कथा है। ऐसे ही भक्तों के चरित्र अनंत हैं, कुछ प्रसंग इसमें है बिल्कुल बूंद मात्र, जैसे समुद्र की जल की बूंद ले लो आप। तो प्रियादास जी कहते हैं कि मैं जो कृपा करके मेरे हृदय में आया है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन सावधानी कहते हैं सुनो चित्त लाए के। इन भक्तों को प्रसंग को चित्त लगा करके सुनो, चंचल चित्त से कोई चीज अंदर जाती नहीं। आप जहाँ बैठे जिस चरित्र का श्रवण करें, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे विभीषण जी का हो, चाहे वो सबरी जी किसी का हो, आप ऐसा अनुभव करें वो साक्षात हमारे सामने विराजमान है। उनके श्री बपू से दिव्य प्रकाश में किरणें निकल रही हैं, उनकी आंखें हमें देख रही हैं, उन आंखों से कृपा वृष्टि हो रही है। ऐसे भाव से सुने, अत्यंत दीन होकर के बैठे कथा में। जैसे हनुमान जी जब कथा में आते हैं तो अत्यंत दीन हो जाते हैं। दीन होने का तात्पर्य क्या है? हनुमान जी कहते हैं कि मैं कथा सुनने लायक ही नहीं हूँ। कैसा आज कैसी कृपा हुई आपकी, आज कितना बड़ा अनुग्रह हुआ, मुझे कथा सुनने का सौभाग्य आपने दिया। बस इसी बात पर उनके जर्जर आंसू गिरने लगते, मैं कथा सुनने लायक। ऐसे भाव से चित्त लगा के कथा सुने, ऐसा श्री प्रियादास जी कहते हैं। विष्णु जी की भक्ति की विशेषता का एक प्रसंग श्री प्रियादास जी याद दिलाते हैं कि देखो, जहाँ चारों तरफ का वातावरण सात्विक हो वहाँ कोई भजन करे तो कोई विशेष बात नहीं है ना। श्री राम वृंदावन में कोई भजन करे तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जहाँ चारों तरफ कुसंग हो, विपरीत परिस्थिति हो, विपरीत वातावरण हो, वहां रह के कोई भजन करे, ये कितनी बड़ी बात है। लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, सज्जन करवा। ऐसी लंका में विष्णु जी भजन कर रहे हैं और हनुमान जी से कहते हैं महाराज मैं यहाँ कैसे रह रहा हूँ, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, जब चाहे दांत कट कर दे जीभ को, ऐसे लंका के निशाचरों के बीच जब चाहे मेरा कुछ भी कर ले। ऐसे कुछ समाज में रह करके आपकी निष्ठा अविचल रही। ये स्मरण प्रियादास जी को आते ही गदगद हो गए। तो विष्णु जी को लंका का राज्य मिला रावण के मरने के बाद, और भी विष्णु जी लंका में राज्य करने लग गए। उस समय की एक घटना का वर्णन प्रियादास जी करते हैं। चलत जहाज परी अटक विचार कियो, को अंगहीन नर दियो ले बहाय के, को अंगहीन नर दियो ले बहाय के। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि
एक बार एक समुद्र के किनारे एक जहाज खड़ा हुआ था, और जहाज तो बड़े बड़े होते हैं, मीलों के होते हैं जहाज, बड़े लंबे लंबे हैं, उसमें माल जाता है, सवारियां भी जाती हैं, बड़े लंबे लंबे जहाज होते हैं, ऐसा लगता है कोई गांव हो, इतने बड़े बड़े जहाज समुद्र में चलते हैं। तो कोई एक व्यक्ति जो अंगहीन था, पैर टूटा हुआ था जिसका, वो समुद्र के किनारे ऐसे ही टहल रहा था। तो जहाज को देखते उसके मन में आया, देखो इसके अंदर क्या है। तो जहाज में चढ़ गया और चढ़ करके देखने लग गया। इतने में मारे वो जहाज छूटने का समय हो गया। कप्तान ने जहाज चला दिया, समुद्र में जहाज तेजी से चलने लग गया। अब महाराज करीब करीब आधी दूर समुद्र में पहुंचा जहाज। पूरी जो मार्ग था तो आधे मार्ग में पहुंचा, वैसे ही वो जहाज रुक गया, ना आगे जाए ना पीछे जाए। कप्तान ने कहा कि भाई पता नहीं क्या आपत्ति आ गई, जहाज चल नहीं रहा। तो जहाज के मालिक ने कहा कि भाई ये जहाज के देवता नाराज हो गए हैं, यदि इनको बलि दी जाए तो ये जहाज चल जाएगा, आगे चल जाएगा। तो किसी की बलि देना चाहिए। अब महाराज वहाँ बलि किसकी दी जाए? भले डूब के मर जाओ तो ठीक है, लेकिन बलि किसकी दी जाए? तो महाराज सबकी दृष्टि इसी व्यक्ति के ऊपर पड़ी। अब ये कहाँ जाए? जो अंगहीन चढ़ा था व्यक्ति जहाज में देखने के लिए, जहाज चल पड़ा, वो कहाँ जाए? चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। तो सबकी दृष्टि बोले हाँ इसको दो बलि, इसको बलि दो, तो समुद्र के देवता खुश हो जाएंगे और जहाज चलने लग जाएगा। उसको सबने उठाया और समुद्र देवता की जय कह के समुद्र में डाल दिया। नारद जी के प्रसंग में आपने सुना था कि नारद जी ने अपनी बात व्यास जी से कही कि मैंने जीवन में एक बात का अनुभव किया। जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मैं घनघोर जंगल में प्रवेश कर गया, घनघोर, तो बड़े बड़े सर्प से मेरे पास से निकल जाते, बड़े बड़े सिंह दहाड़ते मेरे पास आते, बड़े बड़े रीछ जम्हाई लेते मेरे पास आते, लेकिन मेरे को कोई स्पर्श नहीं करता। मेरे शरीर को सूंघते चले जाते, मेरे पैरों के पास सर्प लौटते रहते चले जाते। तो मुझे ये विश्वास हो गया कि व्यक्ति की जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक कोई मार नहीं सकता है। नारद जी अपने जीवन कर्म बोले ऐसे खूंखार इन हिंसक पशुओं के बीच में रहा, कोई ने मेरा रोमा भी अनिष्ट नहीं किया। तो मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि जब तक जिन्हें मृत्यु नहीं आती कोई नहीं मार सकता, और मृत्यु आने के बाद कोई बचा नहीं सकता। नारद जी कह रहे तो मैं बड़ा निर्भय हो गया। बोले मैं तो शेरों के हाथ में ऐसा हाथ डाल देता, अब मुझे पक्का हो गया कोई मार ही नहीं सकता, और मैं हाथ डालता शेर मुंह बाहर रहता, मेरी मृत्यु ने कैसे मेरे हाथ को काटेगा? इतनी निर्भयता मेरे में आ गई। नारद जी कहते हैं ऐसी प्रेमियों, चाहे कोई समुद्र में फेंके चाहे कोई आग में फेंके, यदि मृत्यु नहीं है तो फिर मृत्यु होगी नहीं। समुद्र में से फेंक दिया गया, जहाज आगे चला गया, कोई कारण होगा हमारा जहाज चलने लगा, आगे चला गया। अब हुआ क्या कि समुद्र की लहरों ने उस व्यक्ति को इतना जोर से फेंका, समुद्र की लहरें बड़ी तेज होती हैं, इतना जोर से फेंका कि उसका शरीर एक टापू में आके गिरा। टापू जानते हैं आप? जहाँ चारों तरफ जल हो, बीच में थल हो, बीच में जमीन हो, चारों तरफ जल हो, टापू से बोलते हैं। हम लोग गंगा सागर जाते हैं, गंगा सागर क्या टापू है? गंगा सागर चारों तरफ जल है समुद्र का, बीच में एक टापू है। ऐसे कई जगह हैं समुद्र में, टापू से बोलते हैं। यहाँ चारों तरफ जल हो, बीच में थल हो। तो उन लहरों ने ऐसा उठा करके फेंका कि वो टापू में आ गया।
वो व्यक्ति जब गिरा वहाँ तो थोड़ी देर तो वो बेहोश रहा, फिर थोड़ी बार होश में आ गया। होश में चारों तरफ देखा, पानी पानी, कुछ है ही नहीं, चारों तरफ जल ही जल। और उतने स्थल पर थल था और चारों तरफ जल ही जल था। देखो उसको लगा कैसे बचा दिया ठाकुर जी ने मुझे, मेरी तो मृत्यु थी, कैसे बचा दिया। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए, जो जग बैरी होए, जो जग बैरी। महाराज थोड़ी देर के बाद विशाल आकार के, बड़े विशाल आकार के कुछ राक्षस वहां आ गए, बड़े विशाल, यानी हमारी लंबाई ज्यादा 6 फीट तो 25-25 फीट ऊंचे, ऐसे विशाल राक्षस 4-5 घूमते उस टापू में आ गए। और इस व्यक्ति को देखा है तो चुपचाप बैठा हुआ था, सिकुड़ा हुआ। इस व्यक्ति को देखा तो इसको देखते हो राक्षस खूब हंसे कि उनके सामने मनुष्य ऐसे लगने से कोई गेंद हो, खिलौना हो। तो उन राक्षसों ने इस व्यक्ति को उठाया और यूं जैसे गेंद ऐसे उछालने लग गए, यूं करके। बल भी बहुत, आकार भी बड़ा। तो एक राक्षस ने कहा कि देखो भाई, ये नई चीज है, इसको तो हमने कभी देखा नहीं। वो राक्षस क्या जाने मनुष्य क्या होते हैं। बोले ये नई चीज है और नई चीज मिले तो राजा को लेना चाहिए, तो राजा खुश होकर हमको इनाम देगा। बोले हाँ जी ये बात तो ठीक है। तो क्या करें, बोले ले चलते हैं। तो वो राक्षस लंका से आए थे, उन्होंने महाराज उसको गोद में लिया, उस व्यक्ति, अब वो तो उसकी तो आंखें बंद हो गई, अब मैं मरा। और ले करके सीधे विभीषण जी के पास राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार लगा हुआ था। कहा हजूर आज हम घूमने गए थे, समुद्र के टापू में नई चीज मिली है, वो हम आपकी सेवा में लाए, ऐसे स्वीकार किया जाए। हाँ देखो अंदर के भाव का कितना महत्व है। ये केवल कहानी नहीं है, यानी कि अंदर हृदय के भक्ति जब होती तो हृदय में किस तरह की स्थिति होती है, इसका वर्णन देखो। वो लोग आए और विभीषण जी ने केवल दृष्टि डाली, उस मनुष्य के ऊपर दृष्टि डाली विभीषण जी ने, और कहते हैं कि दृष्टि डालते ही उनको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, इतनी खुशी हुई कि जोर जोर से जय हो जय हो जय हो की आवाज लगाने लगे। उस मनुष्य को देखते ही रोम रोम खिल गया विभीषण जी का। प्रियदास लिखते हैं, जाए लगोटा पूता ही राक्षसन गोद लियो, मोद भरी राजा पास गए किलकाए के, देखत सिंहासन से कून परे नैन भरे। अंदर की भक्ति देखो कैसे छलकती है, कैसे भाव में भक्त जीता है। उसकी क्रियाओं के माध्यम से जाना जा सकता है, उसकी अभिव्यक्ति का और कोई तरीका ही नहीं है। उससे कुछ कुछ अंदाज लगाया जा सकता, पूरा नहीं। सिंहासन विभीषण जी बैठे थे, राज दरबार लगा हुआ था, और राक्षस उस व्यक्ति को लेकर के जैसे आए, उस व्यक्ति की आकृति देख करके इतना मोद हुआ, इतना हर्ष हुआ, इतना उल्लास हुआ, जय हो करके सिंहासन से कूद पड़े विभीषण जी नीचे। और सामने खड़े होकर के साक्षात ये मेरे प्रभु राम हैं, इस भाव में अश्रु बहाने लग गए।
देखत सिंहासन से खून परे नैन भरे, यही के आकार राम देखो भाग पाए के, यही के आकार राम देखो भाई पाए के, भाई पाए को। इसका तात्पर्य क्या हुआ? राम जी की आकृति मनुष्य के समान है। 4 भुज के राम जी नहीं, 2 भुज के हैं। और मनुष्य को देखते ही अपने इष्ट की इतनी स्मृति आई, अपने राम जी की इतनी स्मृति आई, इतनी स्मृति आई कि रोम रोम खिल गया। हनुमान जी गए भरत जी के पास। हनुमान जी कौन है? राम जी के सेवक हैं, राम जी के दास हैं। भरत जी कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया, सारे दुख समाप्त हो गए, सारे क्लेश समाप्त हो गए। राम जी नहीं मिले, राम जी के पास रहने वाले हनुमान जी मिल गए। कभी कपि तब दरस सकल दुख भीते, कपि तब दरस मिले आज मोहि राम प्रीते, मिले राम प्रीते, राम प्रीते, राम प्रीते, राम प्रीते। संत लोग धाम में क्यों रहते हैं? रसिक लोग धाम में क्यों रहते हैं? बताओ आप। क्यों इसलिए रहते हैं, यहाँ श्री ठाकुर जी ने जो जो लीलाएं की हैं, उन लीला स्थली में जाते ही महाराज इन रसिकों के हृदय में प्रेम उद्दीप्त हो जाता है। केवल उस स्थल में जाते ही, उस स्थल का स्पर्श करते ही अंतर का प्रेम उमड़ने लगता है। बहुत बड़े संत हुए स्वामी जयराम देव जी, उन्होंने श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का बड़ा विशाल चरित्र लिखा है। उस चरित्र में आपने लिखा कि हजारों संतों के साथ जब आपने दिग्विजय यात्रा निकाली पूरे भारत की, तो चित्रकूट गए और चित्रकूट में सभी संतों के साथ आपने कामदगिरि की परिक्रमा किया। कामदगिरि की परिक्रमा करते करते जब आप श्री राम और भरत मिलन स्थल पर आए, कामदगिरि में जहां भरत जी और राम जी का मिलाप हुआ है, तो उस स्थल पर आप आए। तो इस पूरी यात्रा में ये पहला दृश्य सब संतों ने देखा कि स्वामी जी आंख बंद करके बैठ गए और उनके आंखों से झरझर आंसू नहा गए आंसू। पूरे भारत की यात्रा में ऐसी स्थिति कहीं नहीं हुई स्वामी रामानंदाचार्य जी की जो उस स्थल पर हुई जहां राम भरत जी का मिलन हुआ। लोगों को बड़ा आश्चर्य, ऐसा स्वरूप स्वामी जी का कहीं देखा ही नहीं। वो भाव का समन करते थे, लेकिन यहां अपने आप को उस स्थल में जाते रोक नहीं पाए। तो कुछ वृद्ध संत खड़े हुए और स्वामी जी के चरणों में हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि जय जय, हमने आपकी ऐसी स्थिति कहीं देखी नहीं। हमें यहाँ के बारे में कुछ बताया जाए, ये स्थल क्या है जहां आपकी ऐसी स्थिति हो गई, स्थल क्या है, कुछ बताया जाए। देखो मौज देखो महापुरुषों की, महापुरुषों की मौज देखो आप, फक्कड़पन देखो आप ये माने कि हम कुछ चीज़ हमने अर्पित कर दी तो ये खुश हो गए या कोई चीज़ नहीं, ना 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 ना, इनकी खुशी का दायरा नहीं है, तो अपनी मस्ती से खुशी होते हैं। तुम्हारी वस्तुओं को देने में उनका कोई मतलब नहीं हो, दायरे के अंतर्गत नहीं आती हो ना ना ना। मौज होती है, इनका फक्कड़पन होता है, कब खुश के ऊपर खुश हो जाए। तो उन संतों ने कहा जय जय, ये जो स्थल है, इस स्थल के बारे में जहां आपकी ऐसी स्थिति हो गई, हम कुछ जानना चाहते हैं, यदि कृपा हो।
तो मौज में थे स्वामी रामानंदाचार्य जी। बोले मैं स्थल के बारे में बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा तुम्हें, बट दिखा, मैं अभी दिखाता हूं। यहाँ का दृश्य 1 मिनट में त्रेता प्रकट हो गया, त्रेता प्रकट हो गया। इधर से भरत जी आ रहे हैं, हा राम, वशिष्ठ जी आ रहे हैं, पूर्वासी आ रहे हैं, इधर से राम जी आ रहे हैं। अद्भुत दृश्य महाराज। उस अयोध्या पूर्ववासियों के मुख से जो आर्तनाद निकला, उससे महाराज पूरे संत व्याकुल हो गए। उनकी पुकार भी हा राम। स्वामी जी ने देखा कहीं प्राण ना छोड़ दे, ये संत प्राण ना छोड़ दे, तुरंत दृश्य को अंतर्ध्यान कर दिया, लुप्त कर दिया। ये स्थल का महत्व है ना, जहां ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं। आज भी प्रेमी जाता है तो वही भाव प्रकट हो जाते हैं। तो उस मनुष्य की आकृति को देख करके भीष्म जी ने साक्षात समझा कि मेरे प्रभु राम हैं, और महाराज अपने हाथ से लेकर के स्नान कराया, सुंदर सुंदर नवीन वस्त्र धारण कराए, उनको नवीन सिंहासन पर विराजमान कराया, और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि मुझे आप कुछ आज्ञा दें, मैं उसका पालन करूं। बस आज समय ज़्यादा हो गया, शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम